सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज हम शिव महापुराण के खंड 10 का अध्याय 10, 11वां, 12वां और 13वां अध्याय पढ़ेंगे। तो 10वें अध्याय से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब अन्य राजाओं ने अपने दूतों द्वारा शिव जी की कृपा का ये समाचार सुना तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस समय उन सब ने परस्पर विचार किया कि जिस स्थान पर शिव जी की ऐसी कृपा है वहां हम किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं। अस्तु सभी एकत्रित हो शस्त्र डाल राजा चंद्रसेन के समीप जा पहुंचे और उससे अपने अपराधों की क्षमा याचना करने लगे। तदुपरांत सबने उस स्त्री के घर पहुंचकर वह दृश्य अपनी आंखों से देखा तथा उस बालक की अत्यंत प्रशंसा की।
फिर उन्होंने उस बालक को अपनी ओर से असंख्य धन देकर सब गोपों को का राजा बनाया। हे नारद, जिस समय सब राजा उस बालक के घर उपस्थित थे, उसी समय हनुमान जी ने वहां प्रकट होकर सबको अपने दर्शन से कृतार्थ किया। हनुमान जी को देखकर सब राजाओं ने दंडवत की। तब हनुमान जी उस बालक को अपनी गोद में लेकर सब लोगों को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले। हे राजाओं, राजा चंद्रसेन के ऊपर शिव जी की अत्यंत कृपा है। भगवान सदाशिव ने त्रयोदशी व्रत का महात्म्य प्रकट करने के लिए ये सब चरित्र किया है। अब उचित है कि तुम सब लोग भी भगवान सदाशिव के सेवक बनो। विशेषकर जब त्रयोदशी के दिन शनिवार हो, तब उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथियों में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अधिक शुभ कही गई है। इस बालक ने शुक्ल पक्ष की शनिवार युक्त चतुर्दशी को शिव जी का पूजन किया, इसलिए इसे ऐसे शुभ गति प्राप्त हुई है। इस बालक की 8वीं पीढ़ी में नंद नामक गोपों का एक राजा उत्पन्न होगा। उसके घर में भगवान विष्णु कृष्ण रूप में अवतार लेंगे। आज से ये बालक श्रीकर के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ और भगवान सदाशिव की पूजा में संलग्न रहो। तुम सब प्रदोष व्रत में भस्म आदि धारण कर प्रदोष के भीतर ही भगवान सदाशिव का पूजन किया करना। हे नारद, इतना कहकर हनुमान जी ने श्रीकर को शिव पूजन की विधि का उपदेश दिया। सर्वप्रथम उन्होंने नाम के महात्म्य का वर्णन किया, फिर भस्म धारण करने की रीति बतलाई। अंत में रुद्राक्ष की महिमा सुनाकर अंतर ध्यान हो गए। उस समय श्रीकर ब्राह्मण के साथ भगवान सदाशिव का पूजन तथा त्रयोदशी का व्रत करने लगा। राजा चंद्रसेन तथा श्रीकर दोनों ही शिव भक्तों में प्रमुख तथा त्रयोदशी का व्रत धारण करने वालों में अत्यंत प्रसिद्ध हुए। हे नारद, त्रयोदशी व्रत की ऐसी महिमा है। त्रयोदशी व्रत का ये महात्म्य संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला है। जो लोग इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं अथवा दूसरों को सुनाते हैं, वह भी दोनों लोकों में आनंद प्राप्त करते हैं। जय गुरु जी। 10वां अध्याय समाप्त होता है। तो इस अध्याय में हमें ये त्रयोदशी व्रत की महिमा का वर्णन उन्होंने आगे बतलाया है कि उसकी क्या महिमा है। हनुमान जी ने अपने मुख से खुद सभी राजाओं को संबोधित करते हुए उस व्रत की महिमा सुनाई है। कैसे उस व्रत से उस बालक को, राजा चंद्रसेन को, शिव जी की अपार कृपा प्राप्त हुई थी। अब हम 11वां अध्याय शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप मुझे त्रयोदशी व्रत का महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, शिव जी का ध्यान करने वाले मनुष्य संसार में परम धन्य है। जो मनुष्य अन्य सब धर्मों को त्याग कर केवल भगवान सदाशिव का पूजन करते हैं, वे भव बंधन से छूटकर मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक त्रयोदशी का व्रत धारण करता है, उस पर शिव जी सदैव अपनी कृपा बनाए रहते हैं। त्रयोदशी का व्रत करने से शिव जी के चरणों में प्रेम बढ़ता है। ऐसे मनुष्य को सभी रिद्धि सिद्धियों अनायास की प्राप्ति हो जाती है। हे नारद, त्रयोदशी के व्रत में भगवान सदाशिव का पूजन प्रदोष काल में करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर के अतिरिक्त अन्य किसी देवता का पूजन करना उचित नहीं है। जो मनुष्य प्रदोष व्रत धारण करता है, वह कभी भी दरिद्री नहीं रहता। प्रदोष काल में भगवान सदाशिव की पूजा करना ही श्रेष्ठ है। ऐसी पूजा करने वाले लोग धन, संतान, स्त्री, पुत्र आदि सभी वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। प्रदोष काल में सभी देवता भगवान सदाशिव का पूजन करने के लिए उनकी शरण में जाते हैं। उस समय शिव जी शिवरानी सहित सिंहासन पर शोभायमान होते हैं। हे नारद, प्रदोष काल में शिव जी को
हे नारद, प्रदोष काल में शिवजी की जो सभा जुटती है उसका कुछ वर्णन इस प्रकार है कि उस समय सब देवता तथा ऋषि मुनि शिव गिरिजा के चारों ओर बैठकर उनका भजन तथा कीर्तन करते हैं। विष्णु जी मृदंग बजाते हैं, मैं करताल बजाता हूँ, सरस्वती वीणा बजाती हैं, लक्ष्मी गीत गाती हैं, तुम भी वीणा बजाते हो। अन्य सभी देवता और उपदेवता सेवा में खड़े होकर उनके यश का वर्णन करते हैं। इस प्रकार प्रदोष काल में सभी देवता शिवजी की सेवा में संलग्न रहते हैं। इतने पर भी यदि कोई मनुष्य शिवजी के अतिरिक्त किसी और देवता का प्रदोष काल में पूजन करता है, वह देवता पूजन करने वाले पर अत्यंत क्रुद्ध होकर ये कहता है कि कैसा मूर्ख है जो इस समय शिवजी का ध्यान न करके हमारी पूजा कर रहा है। इसलिए यही उचित है कि प्रदोष काल में अन्य सबको त्याग कर केवल भगवान सदाशिव का ही पूजन किया जाए। इस संबंध में मैं तुम्हें एक विचित्र आख्यान सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनना। हे नारद, दक्षिण दिशा में विदर्भ नामक देश में सत्यरथ नामक एक राजा राज्य करता था। वह न्याय तथा दया का आश्रय लेकर धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था, इसीलिए उसके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। एक बार शाल्व नामक राजा ने उसके नगर पर चढ़ाई कर दी। उस युद्ध में राजा सत्यरथ मारा गया। तब उसकी रानी नगर से भागकर बाहर विपिन की ओर चल दी। रात भर चलती हुई जब सवेरे वह एक तालाब के समीप पहुंची तो वहां उसने शुभ लग्न में एक पुत्र को जन्म दिया। प्रसव के उपरांत रानी को जोर से प्यास लगी, जिससे वह तालाब के तट पर पानी के लिए जा पहुंची। जैसे ही उसने तालाब में से पानी लेने को हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही एक घड़ियाल ने उसे निगल लिया। इस प्रकार रानी भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब वह बालक अपने स्थान पर अकेला खड़ा हुआ क्षुधा तृषा से व्याकुल हो रुदन करने लगा। हे नारद, उस बालक को रोते हुए देखकर शिवजी को बहुत दया आई। तब उनकी कृपा से एक विधवा ब्राह्मणी अपने 5 वर्षीय पुत्र को साथ लिए उसी स्थान पर जा पहुंची जहां वह बालक पड़ा हुआ था। जिस समय वह स्त्री उस बालक को अकेला पड़ा हुआ देखकर आश्चर्य से भरकर ये विचार कर रही थी कि इस नवजात शिशु को यहाँ कौन छोड़ गया है तथा इसका पालन किस प्रकार होगा, उसी समय भगवान सदाशिव एक भिक्षुक ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर उस स्थान पर जा पहुँचे और ब्राह्मणी से कहने लगे, हे ब्राह्मणी, तुम संदेह त्याग इस बालक का पालन करो। हे नारद, ब्राह्मण रूपी शिवजी के मुख से ये वचन सुनकर उस विधवा ब्राह्मणी ने कहा, हे महात्म, आप मुझे इस बालक के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाने की कृपा करें। शिवजी बोले, हे ब्राह्मणी, ये बालक पूर्व जन्म में एक राजा का पुत्र था। एक समय ये त्रयोदशी व्रत धारण करके शिवजी का पूजन कर रहा था। उसी समय इसे अपने सेवकों द्वारा नगर में उत्पात होने की सूचना मिली। तब वह अपने पूजन को अधूरा छोड़कर शत्रु को देखने के लिए चल दिया। तब इसने उत्पात मचाने वाले व्यक्ति को देखा तो क्रुद्ध होकर अपनी तलवार द्वारा उसका सिर काट डाला। तदुपरांत ये उसी अशुद्ध दशा में भोजन करने चला गया तथा पूजन को पूर्ण करना भूल गया। उसी अपराध के कारण अब ये विदर्भ नरेश के यहाँ उत्पन्न होकर ऐसी बुरी दशा को प्राप्त हुआ है। हे ब्राह्मणी, त्रयोदशी का व्रत त्याग देने पर किसी भी मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता। इसकी माता ने अपने पूर्ण जन्म में अपनी सौत को छल द्वारा मार डाला था। उस अपराध के कारण इस जन्म में उसे घड़ियाल खा गया है। तुम्हारे साथ जो एक पुत्र है, उसके पूर्व जन्म का वृतांत ये है कि इसने पूर्व जन्म में कुधान्य का दान ग्रहण किया था। इसीलिए अब यह दरिद्री बनकर तुम्हारे बालक के रूप में उत्पन्न हुआ है। अब तुम्हें उचित है कि तुम अपने बालक की तथा इस राजपुत्र की देखभाल करो। जब ये बालक कुछ
बड़े हो जाएं, तब तुम इन दोनों से शिव जी का पूजन करवाना। शिव पूजन के प्रताप से ये दोनों सब प्रकार के संसारिक धन्य संपत्तियों को प्राप्त करेंगे तथा तुम्हें भी सुख पहुंचाएंगे। मृत्यु के उपरांत तुम इन तीनों ही मुक्ति पद को प्राप्त करोगे। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने उस ब्राह्मणी को अपने मुख्य स्वरूप का दर्शन दिया। उस रूप को देखकर ब्राह्मणी ने अत्यंत प्रसन्न हो दंडवत प्रणाम तथा स्तुति की। तत्पश्चात शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। 11वां अध्याय समाप्त होता है। तो संगत जी, इसमें प्रदोष काल में हमें सिर्फ शिव जी की पूजा करनी चाहिए, उसका महत्व बहुत ही अच्छी तरह बताया गया है। और किसी भी और देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी और देवता की पूजा उस काल में करते हैं तो वो देवता भी आप पर क्रोधित हो, यही कहेंगे कि आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए, इस समय हमारी नहीं। क्योंकि वे सभी देवी देवता उस समय स्वयं शिव जी की ही पूजा कर रहे होते हैं। और त्रयोदशी व्रत का महत्व इतना है कि इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्म के त्रयोदशी का व्रत किया हो जिसने, उसके अगले जन्म में भी उसको उसका फल मिलता है। ये इस कहानी द्वारा हमें साफ पता चलता है। अब हम अगले अध्याय पर चलते हैं। 12वां अध्याय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नारद जी ने कहा, हे पिता, इसके पश्चात क्या चरित्र हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, वे ब्रह्माणी उस राजपुत्र को तथा अपने पुत्र को साथ लेकर चक्र नामक नगर में आकर रहने लगी। वह भिक्षाटन करके उन बालकों का पालन करती थी। कुछ समय बाद जब वह बालक बड़े हुए तो उन्होंने सुगमता पूर्वक सभी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक दिन उन दोनों बालकों ने शांडिल्य मुनि को अपने शिष्यों सहित भगवान सदाशिव के गुणों का वर्णन करते हुए देखा। तब वह उनसे मंत्र लेकर शिव जी की आराधना करने लगे। मुनि के उपदेश से उन्होंने प्रदोष व्रत रखना भी आरंभ कर दिया। हे नारद, जब उन्हें व्रत करते हुए 4 महीने व्यतीत हो गए, तब ये घटना घटित हुए कि एक दिन वह दोनों नदी में स्नान करके शिव जी का बाना धारण किए अपने घर को लौट रहे थे कि उन्हें मार्ग में शिव जी की कृपा से धन से भरा हुआ एक घड़ा दिखाई दिया। वह उस घड़े को उठाकर अपनी माता के पास ले आए। उस धन को देखकर माता ने ये आज्ञा दी कि तुम दोनों इस धन को बराबर बराबर बांट लो। ये सुनकर राजपुत्र ने उत्तर दिया, हे माता, इस धन को तुम्हारे पुत्र ने पाया है, अस्तु मैं इसे ग्रहण नहीं करूँगा। भगवान सदाशिव जब मुझ पर कृपा करेंगे तब मैं स्वयं ही असंख्य धन प्राप्त कर लूँगा। इतना कहकर उस राजपुत्र ने वह संपूर्ण धन ब्राह्मणी के पुत्र को दे दिया और स्वयं पहले के समान शिव पूजन एवं प्रदोष व्रत करता रहा। हे नारद, इसी प्रकार जब 1 वर्ष और व्यतीत हो गया, तब एक दिन वह दोनों किसी वन में जा पहुँचे। वहाँ एक परम सुंदरी गंधर्व कन्या खड़ी हुई थी। राजपुत्र उस कन्या के पास जा पहुँचा। वह कन्या भी राजपुत्र को देखकर प्रेम मग्न हो गई। तदुपरांत दोनों में परिचय का आदान प्रदान हुआ। उस कन्या ने कहा, हे राजपुत्र, मैं क्रोधविक नामक गंधर्वी की पुत्री हूँ। मेरा पिता सब गंधर्वों का राजा है। मैं गान विद्या में अत्यंत प्रवीण हूँ। ये सब भगवान सदाशिव की कृपा है कि जो मैंने यहाँ तुमको प्राप्त किया है। अब तुम मेरे पति बनना स्वीकार करो। ये कहकर उसने राजपुत्र के कंठ में एक मोतियों की माला पहना दी। तब राजपुत्र ने कहा, हे गंधर्व पुत्री, मैं जाति पाति से बहिष्कृत तथा राज्य से हीन हूँ। अभी तो तुमने अपने पिता की आज्ञा भी प्राप्त नहीं की है। इस प्रकार माला पहनना कहाँ तक उचित है? गंधर्व पुत्री ने उत्तर दिया, हे स्वामी, मैं अपने माता पिता की आज्ञा लेकर तुम्हारे साथ विवाह करूंगी और तुम्हारी रानी बनकर रहूंगी। तुम आज से तीसरे दिन अमुक स्थान पर आ जाना।
वहीं मेरी व तुम्हारी पुनः भेंट होगी। इस प्रकार कहकर वह गंधर्व कन्या चल दी। तब राजपुत्र भी अपने घर लौट आया। हे नारद, तीसरे दिन जब वह राजपुत्र निश्चित स्थान पर पहुंचा तो वहां उसने गंधर्व कन्या तथा उसके पिता को पहले से ही उपस्थित पाया। उस समय गंधर्व राजा ने राजपुत्र को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा, हे राजपुत्र, मैं भगवान सदाशिव के यहाँ नृत्य गायन करने के लिए गया था। वहाँ श्री शंकर जी ने मुझे ये बताया कि पृथ्वी एवं धर्मगुप्त नामक एक राजपुत्र अपने माता पिता तथा राज्य से हीन होकर आजकल गुरु के उपदेश द्वारा त्रयोदशी का व्रत कर रहा है। उसके व्रत के प्रभाव से उसकी सभी पितृपापों से मुक्त होकर हमारे लोक में आ पहुँचे हैं। अस्तु, तुम्हें उचित है कि अब तुम राजपुत्र के समीप पहुंचकर उसकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय पाकर फिर से हमें सिंहासन पर आरूढ़ हो सके। हे राजपुत्र, शिवजी की उस आज्ञा अनुसार मैं तुम्हारे पास आया हूँ। सर्वप्रथम मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ किए देता हूँ। इसके अनंतर मैं तुम्हारे शत्रुओं का नाश करके तुम्हारा राज्य वापस दिलवाऊंगा। तुम अपने राज्य को फिर प्राप्त करके अपनी रानी सहित सांसारी भोग को भोगोगे तथा अंत में शिवलोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह उस धर्मगुप्त नामक राजपुत्र के साथ कर दिया। तदुपरांत वह राजपुत्र के सब शत्रुओं का नाश कर दिया और उसका राज्य वापस दिला दिया। इतना सब चरित्र करने के उपरांत गंधर्व अपने देश को लौट आया। तब राजा धर्मगुप्त अपनी रानी सहित सुख पूर्वक राज्य करने लगे। उससे अपनी माता के समान ब्राह्मणी को तथा उसके पुत्र को भी अपने साथ बुला लिया। हे नारद, त्रयोदशी का व्रत इस प्रकार चारों पदार्थों को देने वाला है। जो लोग इस चरित्र को पढ़ते, सुनते अथवा दूसरों को सुनाते हैं, उन्हें भी दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। जय गुरु जी। 12वां अध्याय समाप्त होता है। इस व्रत में भी त्रयोदशी व्रत की महिमा, अपार महिमा बताई गई है। कैसे त्रयोदशी व्रत से उन दोनों बालकों, जो एक राजपुत्र था और जो उस महिला का ब्राह्मणी का पुत्र था, दोनों को त्रयोदशी व्रत करने से, प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने से कितनी अपार कृपा प्राप्त हुई है। राजपुत्र को उसका राज्य, शिव जी ने खुद अपने रूप में आकर उसका राज्य, उसको सुंदर स्त्री, सब कुछ लौटा दिया और वो सुखपूर्वक शिवलोक को प्राप्त हुए। त्रयोदशी का व्रत ऐसा है जो आपके पितरों को भी मुक्ति दिलवाता है, ना कि सिर्फ आपको फल देता है। सबसे बड़ी महिमा त्रयोदशी के व्रत की है, जो शिव जी का प्रदोष काल में किया जाना चाहिए। अब हम 13वां अध्याय पढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पुरातन काल में एक बार देवताओं तथा दैत्यों में बड़ा युद्ध हुआ। देवताओं के अधिपति इंद्र थे और दैत्यों का अधिपति वृत्रासुर था। उस युद्ध में वृत्रासुर ने अपने शरीर इतना बड़ा किया कि किसी भी देवता में उसका सामना करना की सामर्थ्य नहीं रही। तब सब देवता युद्ध स्थान को छोड़कर भाग खड़े हुए और बृहस्पति की शरण में जाकर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, वृत्रासुर ने हमें युद्ध क्षेत्र में पराजित कर भगा दिया है। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि जो किसी भी प्रकार उसका सामना कर सके। अस्तु, आप कृपा करके कोई उपाय बतलाएं जिससे हम विजय प्राप्त कर सकें। हे नारद, देवताओं की प्रार्थना सुनकर बृहस्पति ने भगवान सदाशिव का ध्यान धरते हुए उत्तर दिया, हे देवताओं, जब वृत्रासुर अपने पूर्व जन्म में चित्ररथ नामक एक राजा था, इसने विधि पूर्वक त्रयोदशी का व्रत धारण किया था तथा शिवजी की सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त की थी। परंतु शिवरानी द्वारा शाप दिए जाने के कारण ये इस जन्म में वृत्रासुर बनकर प्रकट हुआ है। अस्तु,
यदि तुम वृत्रासुर पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो प्रदोष व्रत धारण कर भगवान सदाशिव का पूजन करो। प्रदोष व्रत धारण करने वाला मनुष्य अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करता है। हम तुम्हें प्रदोष के व्रत की विधि बतलाते हैं, उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। हे देवताओं, प्रदोष का प्रारंभ कार्तिक मास से करना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को व्रत धारण करके 1 वर्ष पर्यंत शिवजी का पूजन करना चाहिए। यदि कभी शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी के दिन शनिवार पड़े तो वह अति उत्तम फल देने वाला होता है। जब संध्या काल से पूर्व प्रदोष काल आवे तब किसी प्रसिद्ध शिवलिंग का पूजन करें। तदुपरांत स्नान कर मौन धारण करें तथा गोघृत के बहुत से दीपक जलाएं। इन दीपकों की संख्या 100 से लेकर सहस्त्रों तक उचित है। यदि इतने दीपक जलाने का सामर्थ्य ना हो तो 10-20 दीपक अवश्य जलाने चाहिए। इसके उपरांत सब प्रकार की सामग्री श्रेष्ठ नैवेद्य प्रेम पूर्वक शिवजी को भेंट करें तथा शत्रुदी का पाठ श्रवण करें। अंत में 200 बार शिवलिंग की परिक्रमा करके ब्राह्मणों को भोजन करावें, फिर स्वयं भी भोजन करें। हे देवताओं, यदि इस उपाय से तुम सब लोग व्रत करोगे तो भगवान सदाशिव तुम पर अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें वृत्रासुर पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करेंगे। बृहस्पति के मुख से ये वचन सुनकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार प्रदोष व्रत धारण किया। फिर शिवजी की कृपा का आश्रय लेकर जब उन्होंने वृत्रासुर के साथ युद्ध किया और इंद्र के वज्र द्वारा वृत्रासुर मृत्यु को प्राप्त हुआ, तब अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर पाकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें त्रयोदशी के व्रत की अन्य विधि सुनाता हूँ। उसे जान लेने से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। ये विधि किस प्रकार है कि त्रयोदशी के व्रत के दिन चांदी का बैल तथा सोने के शिव गिरिजा की मूर्तियां बनवावें। शिव जी की मूर्ति इस प्रकार हो कि उसमें 10 भुजा, 5 मुख तथा 3 नेत्र रहें। इन मूर्तियों को तांबे के कलश में उपस्थित करें। कलश के चारों ओर पंचरत्न के फल तथा फूल स्थापित करें। इसके साथ ही एक चांदी अथवा मिट्टी का दूसरा कलश भी समीप ही स्थापित करें। उस कलश को वस्त्र, माला तथा आभूषणों से सुसज्जित करें। फिर षोडशोपचार विधि द्वारा भगवान सदाशिव का पूजन करें। चारों प्रहर रात्रि जागरण उत्सव मनावें तथा शिवजी को दंडवत प्रणाम करता हुआ अनेक प्रकार से स्तुति करें। पूजन के उपरांत हवन करें। तत्पश्चात विसर्जन करके ब्राह्मणों की सुस्वाद भोजन करावें। फिर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर स्वयं भी भोजन करें। हे नारद, प्रदोष व्रत की दूसरी विधि ये है कि जब त्रयोदशी के दिन शनिवार पड़े तथा शुक्ल पक्ष हो, उस दिन संतान प्राप्ति के हेतु त्रयोदशी का व्रत आरंभ करें। यदि 13 मंगलवार को ही तो वह भी शुभ होती है। शुक्रवार को पड़ने वाली 13 स्त्री संतान तथा भाग्य की वृद्धि करती है। रविवार के दिन पड़ने वाली त्रयोदशी आयु वृद्धि तथा रोग शांति के लिए फलदायक कही गई है। व्रती को चाहिए कि वह संकल्प करके संध्या के समय प्रीति पूर्वक भगवान सदाशिव का पूजन करे। चारों ओर दीपक जलाकर अपने मनोरथ को प्रकट करता हुआ शिवजी को अनेक प्रकार से स्तुति करे। फिर नंदी के अंडकोश को देखकर उसके दोनों सिंगों के बीच के भाग को देखें। तदुपरांत उसकी पूंछ का दर्शन करें। ऐसा करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में जितने भी तीर्थ हैं वह सब बैल के अंडकोश में स्थित रहते हैं।
तदंतर ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देकर भोजन करावें और मौन व्रत धारण करें। अंत में स्वयं भी लवण रहित होकर भोजन करें अथवा खीर खाएं। इस प्रकार 1 वर्ष तक त्रयोदशी का व्रत धारण करें। यदि एक वर्ष तक व्रत करने की सुविधा ना हो तो शनिवार की त्रयोदशी का केवल एक बार ही प्रदोष व्रत धारण करके सब व्रतों का फल प्राप्त कर लें। हे नारद, प्रदोष व्रत की विधियां अनेक प्रकार की हैं। तुम्हें ये बताता हूँ कि स्त्रियों को प्रदोष व्रत किस प्रकार करना चाहिए। स्त्रियों को उचित है कि वह माघ शीर्ष अर्थात अगहन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को व्रत आरंभ करें। उन्हें चमेली वृक्ष की डाल से दातून करनी चाहिए तथा भरुआ के पुष्प शिव जी के ऊपर चढ़ाने चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर जब वह शिव जी का पूजन करने बैठें तो सर्वप्रथम शिवलिंग के ऊपर भरुआ के पुष्प चढ़ावें, फिर अन्य विधियों से षोडशोपचार पूजन करें। नारंगी का अर्घ्य दें तथा फैनी एवं चिरौंजी का नैवेद्य लगावें। मार्गशीर्ष मास के पूजन में शिव जी का नाम अनंड होता है। स्त्रियों को चाहिए कि वह पूजन आदि से निवृत्त होकर रात को शहद का भोजन करें। हे नारद, पौष मास में शिव जी का नाम लटेश्वर होता है। अस्तु, स्त्रियों को चाहिए कि वह इस मास में गूलर की दातुन करें तथा जाति पुष्प को शिव जी के ऊपर चढ़ावें। अनार का अर्घ्य देकर अशोक बत्ती का नैवेद्य लगावें। उन्हें स्वयं श्वेत चंदन को खाना चाहिए। हे नारद, माघ मास में शिव जी का नाम योगेश होता है। अस्तु, स्त्रियों को चाहिए कि वह इस मास में विष्णु कांता की दातन करें, कुंद के पुष्प शिव जी पर चढ़ावें, बीजपुर का अर्घ्य दें तथा ईख का नैवेद्य लगावें। हे नारद, फाल्गुन मास में शिव जी का नाम वीरेश होता है। अस्तु, इस मास में स्त्रियों को अनार की दातुन करनी चाहिए। उन्हें शिव जी के ऊपर धतूरी के पुष्प चढ़ाने उचित हैं। हे नारद, चैत्र मास में शिव जी का नाम भव होता है। अस्तु, इस मास में मलिका अर्थात बैले की दातुन करनी चाहिए, धतूरे को शिव जी पर चढ़ाना चाहिए और उसी का अर्घ्य देकर खजूर का नैवेद्य लगाना चाहिए। इस मास में रात्रि के समय स्वयं कपूर खाना उचित है। हे नारद, वैशाख मास में शिव जी का नाम महादेव होता है। अस्तु, इस मास में स्त्रियों को उचित है कि लट जीरे की दातुन करें, शिव जी के ऊपर चमेली का पुष्प चढ़ाएं, उत्पल का अर्घ्य दें तथा फटुक नामक अन्न का नैवेद्य लगावें। हे नारद, ज्येष्ठ मास में शिव जी का नाम प्रद्युमन होता है। अस्तु, इस मास में स्त्रियों को सहदेई की दातुन करनी चाहिए, शिव जी के ऊपर बकुल का पुष्प चढ़ाना चाहिए। रात्रि के समय स्वयं लौंग खाना उचित है। हे नारद, आषाढ़ मास में शिव जी का नाम उमापति होता है। अस्तु, इस मास में स्त्रियों को उचित है कि वह नारंगी की दातुन करें तथा शिव जी के ऊपर कदम्ब के पुष्पों को चढ़ावें, स्वयं रात्रि को तिल खानी चाहिए। हे नारद, श्रावण मास में शिव जी का नाम शूलपाणी होता है। इस मास में स्त्रियों को उचित है कि वह जाति की दातुन करें तथा कमल का पुष्प शिव जी के ऊपर चढ़ावें। जामुन के फलों का अर्घ्य देकर दूध का नैवेद्य लगाना उचित कहा गया है। रात्रि के समय स्वयं पुए खाने चाहिए। हे नारद, भाद्रपद मास में शिव जी का नाम सदव होता है। इस मास में व्रती स्त्रियों को कंकोल की दातुन करनी चाहिए तथा चंपक के फूलों को शिव जी का पूजन करना चाहिए। स्वयं रात्रि के समय अगुरु का भोजन करना चाहिए। हे नारद, अश्विन अर्थात कवार मास में शिव जी का नाम कामदेव होता है। अस्तु, इस मास में व्रती स्त्रियों को कंकोल की दातुन करनी चाहिए तथा कनेर के पुष्प शिव जी के ऊपर चढ़ाने चाहिए। रात्रि के समय स्वयं काशी फल का भोजन करना चाहिए। हे नारद, 12वें कार्तिक मास में शिव जी का नाम जगदीश्वर होता है।
अस्तु व्रती स्त्रियों को उचित है कि वह इस मास में ऊर्ज कंदम में की दातुन करें तथा शिवजी के ऊपर रक्त उत्पल चढ़ावें। रात्रि के समय वह फल खाना चाहिए। हे नारद, इस प्रकार जो स्त्री प्रदोष व्रत करती है उसे सिद्धि प्राप्त होने में कोई संशय नहीं रहता। इस भांति 1 वर्ष तक व्रत धारण कर लेने पर उद्यापन कर देना उचित है। इस विधि को सुनने तथा पढ़ने से भी दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। 13वां अध्याय समाप्त होता है। तो इस अध्याय में त्रयोदशी व्रत की, प्रदोष व्रत की बहुत विस्तार पूर्वक विधि बताई गई है सभी के लिए। सभी चरण उस विधि के, खासकर की स्त्रियों के लिए प्रदोष व्रत की क्या विधि बताई गई है। हर मास में शिव जी के अन्य नाम होते हैं, हर मास का एक नाम है। उस नाम के अनुसार किस चीज की दातुन करनी चाहिए, किस पुष्प को शिव जी पर चढ़ाना चाहिए, किसका भोग लगाना चाहिए, वो सब विधि पूर्वक इस अध्याय में बताया गया है। हमें जरूर इस विधि का समर्पण कर अच्छे से इस विधि को पढ़कर समझकर हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। जो भी इस व्रत को करना चाहे और अपने परिवार के लिए हमें जरूर ये करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हमारी नेक्स्ट रीडिंग वेडनेसडे 9 PM को होगी। जय गुरु जी शंकर जी। थैंक यू।